अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम ज़िशान शरीफ और अपनी लेटर राइटिंग जो है उसको कंटिन्यू करने लगे हैं हम। आपने फर्स्ट 3 और 4 लेटर्स पहले पढ़े थे, तो इससे आगे हम कंटिन्यू करने लगे हैं। तो उससे पहले आपने ये पैटर्न तो समझा होगा, लेकिन मैंने सोचा कि आपको फिर से एक दफ़ा इसके बारे में बता दिया जाए। तो ये पैटर्न जो है इसको आप नोट कर लें अपनी नोटबुक के अंदर। आपने सेम एज इट इज़ इसको जो है फॉलो करना होगा। तो इसको डिस्कस कर लें पहले। एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन का ई और हॉल का एज बड़ा लिखना है। इसके बाद कोमा लाजमी डालना है। सिटी A.P.C. जुलाई 3, कोमा 2020 और डॉट। और आपने इसके अंदर डेट इसी तरह लिखनी है जिस तरह अक्सर लिख देते हैं ना बच्चे। 3 है तो इसके ऊपर 3rd लिख दिया, 1st है तो 1st लिख दिया। वो आपने यहाँ पे नहीं करना, ठीक है। वो किसी और जगह पे करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे ना करें। इस तरीके से डेट लिखें और मंथ के पूरे स्पेलिंग लिखें। अगर जनवरी है तो वो बिल्कुल JAN लिख दें आप। फरवरी है तो FEB ना लिख दें खाली, ठीक है। इन चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है, क्योंकि अगर आप पैटर्न फॉलो नहीं करते, यानी कि ऊपर वाला जो पैटर्न है एग्जामिनेशन हॉल वगैरह, ये सारी डेट वगैरह ठीक नहीं लिखते, डियर फादर और नीचे वाला योर लविंग सन वगैरह ठीक नहीं लिखते, तो आपके ऑलमोस्ट 3 to 4 मार्क्स वैसे ही ज़ाया हो जाते हैं, चाहे आपने लेटर ठीक क्यों ना लिखा हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पैटर्न ठीक लिखें और लेटर में कुछ ना लिखें। मैंने एक दफ़ा ऐसा भी बच्चा देखा जिसने लेटर अंदर एक लफ्ज़ में लिखा और खाली पैटर्न लिख दिया, तो मैंने उसको 0 मार्क्स दिए। तो इस तरह से नहीं करना आपने। और डियर फादर, डियर का D कैपिटल, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर जो भी आप लिखें आपने उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है। फादर का F कैपिटल लिखा हुआ है मैंने। उसके बाद कोमा लाजमी डालना है। उसके बाद आपने अपना लेटर लिख देना जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, जो आपको पेपर के अंदर पूछा जाएगा। उसके बाद उसको कंप्लीट करने के बाद आपने एंड के ऊपर योर लविंग सन लिखना है। और फर्स्ट लेटर योर का बाय कैपिटल आना चाहिए, बाकी लविंग का L स्मॉल और S का S भी, सन का S भी स्मॉल होना चाहिए। उसके बाद कोमा लाजमी डालना है, फिर X डॉट, Y डॉट और Z डॉट। इस तरह से सेम पैटर्न आपने फॉलो करना है। इसको नोट कर लीजिए। तो लेटर नंबर 5 हम रीड करने लगे। राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम एक्स्ट्रा फंड्स फॉर पेमेंट ऑफ हॉस्टल ड्यूज। अपने फादर को आपने खत लिखना है जिसमें उनसे हॉस्टल के जो अखराजात हैं उनके लिए कुछ पैसे मांगने हैं। तो डियर फादर, आई हैव बीन प्लानिंग टू राइट यू फॉर मैनी डेज बट आई कुड नॉट फाइंड टाइम टू डू सो। मैं काफ़ी दिनों से आपको खत लिखने का सोच रहा था, लेकिन मुझे वक्त ना मिला ऐसा करने का। माई एग्ज़ाम्स आर ड्राइंग नियर एंड आई एम बिजी प्रिपेयरिंग फॉर देम। मेरे इम्तहानात बहुत करीब हैं और मैं उनकी तैयारी में मसरूफ़ हूँ। आई हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड माई कोर्स, यू नीड नॉट वरी अबाउट माई स्टडीज़। मैंने पहले ही अपना जो नसाब है उसको दोहरा लिया है, आपको इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। The only problem that I face these days is that सिर्फ एक मसला है जिसका मुझे आजकल सामना है। फेस का मतलब यहाँ पे चेहरा नहीं, सामना करना है, ठीक है। I am short of money as I bought some books which has upset my budget. मैंने कुछ किताबें खरीद ली हैं जिन्होंने मेरा जो बजट है उसको ज़रा ख़राब कर दिया। I shall be very grateful if you send me at least 2000 rupees to pay my hostel dues and meet my अदर नीड्स। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा अगर आप मुझे 2000 रुपये भेज दें ताकि मैं अपने हॉस्टल ड्यूज़ दे सकूं और दूसरे अखराजात को निपटा सकूं। मीट का मतलब वैसे तो मिलना होता है, लेकिन मीट का मतलब यहाँ पर है अपने अखराजात को पूरा कर लेना, अपनी ज़रूरियात को पूरा कर लेना। और एंड पे योर अफेक्शनेटली योर लविंग सन। और इसने यहाँ पे योर्स लिखा हुआ है, तो योर लिखते हैं योर्स लिख दें, दोनों ठीक है। लेकिन अक्सर बच्चे क्या करते हैं, योर्स लिखते हैं तो फिर उधर एस से पहले ऊपर कोमा लगा देते हैं इस तरह से। इस तरीके से आपने बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। ये गलत तरीका है। तो
योर्स एक्सीडेंटली योर लिविंगस्टन जो भी लिखना है, और फिर नीचे एक्स डॉट वाई डॉट और जेड डॉट लिख देना। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर को आपने याद करना है अच्छे से और अपना क्विज देना है। तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।